तो गाइज, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है, मोस्ट अवेटेड रिजल्ट जो कि झारखंड जीडीएस का था, फाइनली वो अब डिक्लेयर हो चुका है। उसकी कट ऑफ क्या रही है, कितने परसेंट मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ है, उसकी पीडीएफ, इस सब पे मैंने वीडियो दिया था जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग जाकर के देख लें अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। अब नेक्स्ट बात आती है कि आगे का प्रोसेस क्या होगा। एक चीज़ मैं और बता दूं, ये वीडियो आप सिलेक्ट हुए हैं या आप सिलेक्ट नहीं हुए हैं, आपको दोनों कंडीशंस में देखना चाहिए, क्योंकि इसमें मैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी आपको बताने वाला हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि जीडीएस में वेटिंग लिस्ट के मैसेजेस भी आते हैं, तो आप भी इस इंतज़ार में रहिएगा कि आपका भी मैसेज जो है वो आ सकता है, अगर आपके मार्क्स उस कैटेगरी में हैं तो। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी मैं बताने वाला हूँ और आगे का प्रोसेस कब कैसे होगा। तो चलिए देरी ना करते हुए सीधे हम लोग पॉइंट पर आते हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, झारखंड जीडीएस रिजल्ट जो है भैया वो डिक्लेयर हो चुका है। आगे का जो पूरा प्रोसेस क्या है वो सारा यहीं पर आपको पता चलेगा। इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी आपको बताने वाला हूँ और कब होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो चलिए, सबसे पहले अगर आप बात इंटीमेशन लेटर की करोगे तो मैं बता दूं, जैसा कि आपको पता है रिजल्ट जो है वो 29 तारीख को डिक्लेयर हुआ है। 29 तारीख को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। तो रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद लमसम 15 दिन, ठीक है, 15 दिन का समय लगता है, इंटीमेशन लेटर आने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है, जैसे मान लीजिए 1000 वैकेंसी हैं, ठीक है, अगर 1000 वैकेंसी हैं आपकी, तो इसमें से अलग अलग, जैसे मान लीजिए 50-50 पर डे कर दिए गए कि इंटीमेशन लेटर भेजे जाने हैं एक एक रीजन के, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना होता है। इंटीमेशन लेटर में आपके बाकायदा डेट लिखी हुई होती है कि इस डेट को आपको आना है, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जहां आपका सिलेक्शन हुआ होता है उसके हेड ऑफिस में होता है। तो मान लीजिए 50 रोज वेरिफिकेशन हो रहे हैं, तो 50 इंटू 20 मतलब 20 दिन आपके लग जाते हैं इस तरह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ठीक है, तो इंटीमेशन लेटर भी ये 20 दिनों में ही आते हैं। मतलब जैसे 28 या 29 को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, तो आप मान के चलिए कि 15 जून के बाद आपके इंटीमेशन लेटर आने शुरू हो जाएंगे। ऐसा ही हर सर्कल में हुआ है और इस सेंट्रल की वैकेंसी है तो सब में यही होता है। तो मान के चलिए 20 दिन कम से कम उसके बाद तक। तो अभी आप मान के चलिए कि इंटीमेशन लेटर जो है वो पूरा जून आएंगे। ठीक है, पूरा जून आपके इंटीमेशन लेटर आएंगे। तो आपका इंटीमेशन लेटर शुरुआत में आ जाता है या थोड़ा डिले हो जाता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंटीमेशन लेटर आने के बाद भी आपको 15 दिन का उसमें समय होता है। फिलहाल आप अपने पोस्ट ऑफिस पर पता करते रहिएगा, जो आपने एड्रेस डाला है, जहाँ का आपका पिन नंबर है, पिन कोड जो आपने डाला है, वहाँ के पोस्ट ऑफिस पर पता करते रहिएगा। इससे चीज़ें आपकी क्लियर होती रहेंगी कि आपका इंटीमेशन लेटर आया है या नहीं आया है। अगर आपने अपना नाम अभी तक नहीं देखा है तो आप पीडीएफ में देख सकते हैं। अब मेन बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 15 दिन के बाद होता है, जैसा कि आप सबको पता है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स में आपकी भैया 10th की मार्कशीट लगती है, पहली चीज़। उसके अलावा अगर आप 10th में फेल हुए हैं तो वो फेल वाली भी मार्कशीट आपके पास होनी कंपलसरी है, क्योंकि एडिशनल आपने वो वहाँ पर पेस्ट भी करी होगी। इसके बिना आपका भैया वहाँ पर फाइनल जो वेरिफिकेशन होगा वो नहीं होगा। इसके अलावा आपके पास 12th की भी मार्कशीट होनी चाहिए। अब क्वेश्चन उठता है कि सर ये तो 10th पास वैकेंसी है, 12th की मार्कशीट क्यों होनी चाहिए। तो 12th की मार्कशीट वो लोग वहाँ पर भैया मांगते हैं, क्योंकि आपकी एज वहाँ पर 18 साल मांगी जाती है। रेयर कंडीशन ही एक दो होती हैं जहाँ पर 10th की मार्कशीट से ही काम चल जाता है, लेकिन उसके लिए क्या होता है, आपको बड़ा बहस टाइप में करनी पड़ती है। लेकिन आप मान के चलिए कि आपको 12th की अगर मार्कशीट है तो आप लेकर के जाइएगा। नेक्स्ट, आधार कार्ड होना आपके पास कंपलसरी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र अगर आपका नहीं बना है तो ज़रूर बनवा ले जाकर के, क्योंकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट वहाँ पर लिया ही जाएगा। क्योंकि इसमें होता क्या है, आप जैसे झारखंड की वैकेंसी है तो बाहर का जो स्टूडेंट है वो भी आकर के यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करता है, तो वहाँ के लिए आपको निवास दिखाना कंपलसरी होता है। फिलहाल अभी टाइम है, अगर आप चाहें तो निवास बनवा सकते हैं। इसके अलावा आपसे इनकम सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। इस पर भी कुछ कमेंट्स आते रहते हैं कि सर इनकम सर्टिफिकेट नहीं, मैंने भैया खुद करवाया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इनकम सर्टिफिकेट ये लोग मांगते हैं। इसके अलावा अगर आप यूआर के अलावा किसी अन्य कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है।
एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, ये जो जीडीएस के थ्रू वैकेंसी है, बहुत से स्टूडेंट्स के मन में आ जाता है कि सर ये जो जो वैकेंसी है ये अच्छी है कि नहीं है, इनमें जो पे स्केल है वो इतना ज़्यादा नहीं है। तो मैं बता दूं भैया, काफ़ी अच्छी पोस्ट है, इसमें 3 या 4 साल के बाद प्रमोशन होता है, तो वहाँ पे आपकी अच्छी खासी ग्रेड पे 30-40 हज़ार के आसपास आपकी सैलरी हो जाती है। इसके अलावा अभी जब आप जॉब करोगे तो सैलरी ज़रूर 12-15 हज़ार है, लेकिन आप एडिशनल वर्क इसके साथ कर सकते हो। जैसे आप पढ़ाई भी कर सकते हो, अपना कोई बिजनेस भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो जॉब प्रोफाइल है वो 4 घंटे और 5 घंटे की ही है। तो अगर आप सिलेक्ट हुई हैं तो मेरी तो एडवाइस यही है कि आप लोग जॉब ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स मैंने खुद देखे हैं जो क्या होते हैं कि जॉब करने के बाद छोड़ देते हैं या अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही नहीं करवाते हैं। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे तो कास्ट सर्टिफिकेट मैंने बता ही दिया। इसके अलावा आपके पास 8 फोटो होनी कंपलसरी है। इसमें भी होता है कि 2-4 यार आप 8 या 10 फोटो लेते जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर 2-4 फोटो वहाँ पर सबमिट हो जाती हैं। इसके अलावा कुछ जो फोटोज होती हैं वो आपको वहाँ पर पेस्ट भी करनी होती हैं। और एक चीज़, इसके अलावा आपके पास 2 जीरोक्स कॉपी और ओरिजिनल 3 होनी चाहिए, और तीनों के तीनों वहाँ पर सबमिट करा ली जाएंगी। ओरिजिनल कॉपी भी आपकी सबमिट करवा ली जाती है। अगर और ओरिजिनल कॉपी वहाँ पर आपकी सबमिट करवाई जाए तो आप लोग टेंशन में मत आइएगा, हर जगह यही होता है। ओरिजिनल कॉपी जो आपकी सबमिट करा ली जाएगी वो जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पे आएगा, जब आप पूरी तरह से वहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे, तब आपकी ओरिजिनल कॉपी है जो वो आपको मिल जाएगी। एक चीज़ और बात यहाँ पर उठती है, अगर मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद जॉब ना करूँ तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आपका अगर डीवी हो गया है, वहाँ पर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी जो हैं वो सबमिट करवा लिए गए हैं, तो कोई इसमें भी टेंशन वाली बात नहीं है। आप ज्वाइनिंग लेटर जब आपका आएगा तो आप वहाँ पर लेकर के उसे जाएंगे और आप सीधे बोल देंगे कि सर मुझे ज्वाइनिंग नहीं लेनी है, मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप रिटर्न करवा दें। तो इस तरह के केस में भी कोई नई बात है, लेकिन हाँ आपको ओरिजिनल कॉपी लेकर के जाना है और वो वहाँ पर सबमिट भी होनी है। इसके अलावा आपकी 2 जीरोक्स कॉपी भी होनी कंपलसरी है, जो कि वहाँ पर सबमिट करा ली जाती हैं। तो इस तरह आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या अदर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप लोग नीचे इसी वीडियो के नीचे कमेंट में कमेंट करके चीज़ें पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको जवाब दे दूंगा। अब नेक्स्ट बात आती है कि सर ज्वाइनिंग लेटर जो है वो कितने दिन बाद आता है। तो पहले तो यही बात है कि इंटीमेशन लेटर जो है लमसम 1.5 महीना टोटल प्रोसेस में लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा वैकेंसी नहीं है। यूपी में तो 3-3, 4-4 महीने इंटीमेशन लेटर में ही और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही लगे। तो आप मान के चलिए जो ज्वाइनिंग लेटर आपके हैं वो जुलाई लास्ट, जब आपके फाइनली मान के चलिए 15 जून तक आपके डीवी होते रहेंगे, उसके बाद 15 दिन का और समय लगता है, आपके ज्वाइनिंग लेटर आने शुरू हो जाते हैं। तो ज्वाइनिंग लेटर जो है झारखंड जीडीएस में वो पूरी उम्मीद है कि जुलाई लास्ट से आने शुरू हो जाएंगे, और ज्वाइनिंग लेटर भी इसी तरह 10-12 दिनों में आप तक आ जाते हैं। उसके बाद आपको वहाँ जा कर के ज्वाइन कर लेना होता है। तो आप मान के चलिए कि जो ज्वाइनिंग है झारखंड जीडीएस की वो सितंबर में हो पाएगी। 1 तारीख से ज्वाइनिंग होती है, तो सितंबर में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो आप लोग ज़रूर इसको शेयर कर दें, और चैनल पे नए तो यार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि इस तरह की सारी अपडेट्स, आपके डाउट्स के सॉल्यूशन सब कुछ मैं लगातार लाता रहता हूँ। बाय बाय गाइज।